Hello बच्चों, let's read the question and the question says a hydrocarbon A with molecular formula C5H10 on ozonolysis gives two products B and C. Okay, both B and C gives yellow precipitate when heated with iodine in the presence of NaOH, while only B gives silver mirror on reaction with Tollens reagent. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? आइडेंटिफाई ए बी एंड सी, then write the reaction of B with Tollens reagent, write the equation of iodoform test for C, and write down the equation for the aldol condensation of B and C. So चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. So key concept is show iodoform test and which compound show Tollens test. सो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कंपाउंड शो करेंगे? जिनके पास ये वाला ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. और टोलेंस टेस्ट शो करेंगे वो जिनके पास क्या होगा? ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा. ओके, सो हमें गिवन है यहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10. तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए की पॉसिबिलिटीज क्या होगी. ए का पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं. पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या इसमें कोई डबल बॉन्ड है या नहीं. सो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. सो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 5 प्लस 1. हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 10 बाय 2. सो दैट विल बी 6 माइनस 5, आंसर विल बी 1. तो इसका मतलब इस जो कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स क्या होंगे? अगर हम इसके पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ करें सो दे विल बी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स. तो पहला स्ट्रक्चर हो सकता है कुछ इस तरह से. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? कुछ इस तरह से. नेक्स्ट कुड बी लाइक दिस. And fourth one could be like this. ओके, तो अब इन चारों में से हम कौन सा चूज करेंगे वो डिपेंड करेगा हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट्स पे. हमें गिवन था कि जब हम ए की ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बी और सी. और बी और सी दोनों येलो प्रेसिपिटेट देते हैं आयोडीन की प्रेजेंस में. मतलब दोनों ही आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो करते हैं. मतलब हम ये कह सकते हैं कि बी और सी दोनों में ही कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए? सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री. और हमें गिवन है कि सिर्फ बी ही टोलेंस टेस्ट शो करता है. ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं? बी के पास एक सी डबल बॉन्ड एच ये वाला ग्रुप भी है. तो बी में तो ये दोनों ग्रुप्स है और सी में सिर्फ सी डबल बॉन्ड और सी एस थ्री वाला ग्रुप है. ओके, तो अगर हम इनकी चारों की ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बना के देखें तो हमें पता चल सकता है कि ए का जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होगा. तो अगर हम इन सबकी ओजोनोलिसिस करवाएंगे O3 जिंक एंड वाटर की प्रेजेंस में तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या क्या मिलेंगे? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH और क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O H एंड H. ओके, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट में तो है C डबल बॉन्ड OH, लेकिन हमारे पास यहाँ किसी भी प्रोडक्ट में ये वाला ग्रुप नहीं है C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी आइडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा. बट जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे थे उनमें से तो शो करना था ना. सो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है? नहीं हो सकता. ओके,
नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट की ओजोनोलिसिस करें तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड O H CH3। नेक्स्ट की अगर हम ओजोनोलिसिस करें तो हमें क्या मिलेगा, CH3, CH2, CH3, CH एंड डबल बॉन्ड O एंड साथ में हमको क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O H एंड H। एंड फोर्थ की जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे सो वी विल गेट एंड साथ में C डबल बॉन्ड O H एंड CH3, यहाँ पे CH3 होगा। ओके, तो अगर हम देखें तो फोर्थ में हमारे पास C डबल बॉन्ड और CH3 ग्रुप है एक कंपाउंड में, और एक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप भी है और C डबल बॉन्ड और CH3 वाला ग्रुप भी है। तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर ए, क्योंकि हमें कहा गया था बी में दोनों ही ग्रुप होने चाहिए, तो ये वाला कंपाउंड जो है ये हमारा बी हो जाएगा और ये वाला कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, सी। ओके, so the structure, final structure for A will be CH3, C double bond CH, CH2 एंड CH3। ये तो हो गया A, और हमारा B कंपाउंड क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O H एंड CH3 एंड C क्या हो जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, सो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, हम वी हैव आइडेंटिफाइड A B एंड C। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना था, राइट द रिएक्शन ऑफ B विद टोलेंस रिएजेंट। तो बी पार्ट में हमें जो कंपाउंड बी था, कंपाउंड बी वाज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड H, हमें इसकी रिएक्शन करनी थी टोलेंस रिएजेंट के साथ। सो टोलेंस रिएजेंट इज Ag2O। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, CH3, COOH and 2Ag। This will be the silver mirror, okay, which is वो जो वॉल हमारे टेस्ट ट्यूब की वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमें सी पार्ट में करना था रिएक्शन ऑफ सी विद आइडोफॉर्म टेस्ट। तो हमारे पास सी क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, CH3, दिस इज कंपाउंड नंबर C। ओके, इसकी रिएक्शन हमें आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे शो करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है इसकी रिएक्शन विद 3I2 NaOH एंड हीट। ओके, तो हमें यहां से क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CHI3 की ये क्या होंगे, येलो प्रेसिपिटेट, और हमें क्या मिलेगा, सोडियम एसिटेट CH3 COONA, दिस इज सोडियम एसिटेट एंड 3NaI एंड 3H2O। ओके, सो अगर हम यहाँ बैलेंस करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4NaOH। ओके, सो दिस विल बी द आइडोफॉर्म रिएक्शन ऑफ कंपाउंड C। सो नेक्स्ट डी पार्ट में हमें क्या करना था, एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ B एंड C। तो जो हमारा B कंपाउंड था दैट वाज CH3, C डबल बॉन्ड O H। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे बेस के साथ। तो बेस क्या करेगा, जो ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कार्बो एनायन की फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O एंड H। ओके, और साथ में वाटर बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज C डबल बॉन्ड O CH3, CH3, this was our compound C।
अब जो ये हमारा कार्बो एनायन था, ये रिएक्ट करे, अटैक करेगा ये कार्बोनिल कार्बन पे, और ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, इधर नेगेटिव आ जाएगा चार्ज, CH3 CH3, और इस कार्बन पे क्या ऐड हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे क्या था, CHO। ओके, तो अब अगर इसके हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ये वाटर से H पॉजिटिव ले लेगा, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3, और यहाँ पे OH CH2 CHO. So this will be the product of our aldol condensation. So अगर हम आगे इसमें से वाटर निकाल दे बाहर, तो यहाँ से OH जाएगा और इस कार्बन से H जाएगा, एक इस कार्बन से H जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक डबल बॉन्डेड CH3 CH3, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन एंड CHO। ओके, अब अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 एंड 3, जो हाइड्रोजन है वो थर्ड कार्बन से गया है, वो हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन से भी जा सकता था, बट वहां पे जो डबल बॉन्ड आता वो टर्मिनल आता। सो टर्मिनल डबल बॉन्ड आर नॉट मच स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ डबल बॉन्ड जो कि इंटरनल होंगे। सो हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा। सो होप you understand the question and find your answer. Best of luck.